अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो लेक्चर है वो दो हिस्सों में होगा प्रॉबेबली। टेम्परेचर रेगुलेशन और लास्ट टॉपिक रेप्टीलिया चैप्टर का नर्वस सिस्टम एंड सेंसरी फंक्शंस। उसके बाद हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है जी। हमेशा की तरह आप ये बात जानते हो कि टेम्परेचर रेगुलेशन का मतलब होता है कि किस तरह से दर्जा हरारत जो है वो ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडी में मेंटेन करते हैं। हमारे बर्ड्स और मैमल्स थे वो हमने चैप्टर्स पहले पढ़े और हमें मालूम हुआ कि वो एंडोथर्मिक थे। वो अपने जिस्म में खुद ही दर्जा हरारत मेंटेन करते थे। बहुत हद तक अपने जिस्म में पैदा होने वाली जो हीट एनर्जी थी उससे बॉडी को गर्म रखते थे। फिर जो बर्ड्स हैं उनके जिस्म पर फैदर्स और मैमल्स के जिस्म पर बाल फ़र की सूरत में इसमें और हेल्प करते थे। लेकिन दिस इज़ नॉट द केस विद रेप्टीलिया। जैसे कि बाकी के जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को ज़्यादा दर्जा हरारत की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। जैसे इन्होंने फॉर एग्जांपल कहा हुआ है -65 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम दर्जा हरारत है और बहुत रेयर है। तो एक्वाटिक एनिमल्स क्योंकि पानी में रहते हैं और पानी निस्बतन ठंडा होता है, तो जो ज़मीन पर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, एक तो उन्हें हर वक्त पानी भी नहीं अवेलेबल होता और स्कॉचिंग हीट सूरज की रोशनी के साथ डायरेक्ट उनका कांटेक्ट होता है। इसलिए ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी पानी के पास जो है वो गुजारना पसंद करते हैं। रेप्टाइल्स भी पानी के आसपास जाना पसंद करेंगे, उसमें डूबना पसंद करेंगे। बेसिकली एक्टोथर्म्स हैं। एक्टोथर्म का मतलब है कि जो अपने जिस्म के अंदर हीट एनर्जी इतनी नहीं बना पाते कि जिससे दर्जा हरारत मेंटेन रहे, बल्कि बाहर किसी सोर्स के ऊपर डिपेंड करेंगे हीट एनर्जी के लिए। ब्रूडिंग इंडियन पाइथन्स हाउएवर कैन यूज़ मेटाबॉलिक हीट टू इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। पाइथन एक ख़ास सांप की किस्म है। अपने टीवी चैनल्स पर डॉक्यूमेंट्रीज में इसके बारे में सुना होगा। ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है रेप्टाइल्स में जो कि अपनी मेटाबॉलिक हीट से अपने बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर लेता है। जो फीमेल पाइथन है ये अपनी पूरी बॉडी को कॉयल कर लेती है और 7.3 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे भी ज़्यादा दर्जा हरारत जो है उसको इंक्रीज़ कर लेती है। ज़्यादातर रेप्टाइल्स का वही मसला है कि जब गर्मी बहुत होगी तो वो पानी में डुबकी लगाना पसंद करेंगे, अपने आप को भिगोना पसंद करेंगे, शेडी एरियाज़ में रहना पसंद करेंगे, जो है ज़्यादा सूरज की रोशनी में नहीं निकलेंगे। और फिर कुछ उनकी स्किन भी थिक है तो इस वजह से भी वो पानी को जो है इम्परमिएबल यानी कि स्किन के थ्रू उसको एवापोरेट नहीं होने देंगे कि पानी कंजर्व हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी भी फिर अवेलेबल नहीं होता टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट्स में। तो ज़्यादातर जो इनके दर्जा हरारत है जिस्म के वो एक नैरो रेंज में रहते हैं, जैसे कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 37 के दरमियान में इनका बॉडी टेम्परेचर रहना चाहिए। इनसे कम हो जाए या इससे ज़्यादा होने लगे तो प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज़म्स जो है वो इनके बिहेवियरल हैं, यानी अपने रवैयों से ये करते हैं। मिसाल के तौर पर छिपकलियाँ इकट्ठे होकर जो है वो इकट्ठे होकर करीब होकर जो है वो झुंड सा बना लेती हैं। तो उससे ये होता है कि जितने भी इनके जिस्म में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो उनके पास पास से रहती है। इकट्ठे साथ लग के रहने से बहुत सारे रेप्टाइल्स भी ऐसे हैं, स्नेक्स भी बहुत सारे ऐसे हैं कि वो झुंड बनाकर इकट्ठे होकर रहते हैं। उसको हाइबरनेक्युला कहते हैं और उस हाइबरनेक्युला की वजह से उनकी जो एक्सपोज्ड एरियाज़ हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं और जो दर्जा हरारत है उसको मेंटेन रखने में मदद मिलती है। इसके अलावा जब सर्दियां हैं तो ये सूरज की रोशनी में बाहर निकलेंगी और जनाब ये सूरज की रोशनी में बास्किंग बहुत सारे रेप्टाइल्स करते हैं। बास्किंग का मतलब होता है धूप सेकना। तो हीट जो है उसको कंडक्शन की मदद से अब्जॉर्ब करेंगे, सूरज की रोशनी को जज़ब करेंगे। बहुत सारी जो छिपकलियां हैं, हम तो आम लेज़र्ड की बात नहीं कर रहे जो हमारे घरों में पाई जाती है, और भी बहुत सारी टाइप्स की छिपकलियां हैं, लेज़र्ड्स हैं, जो कि दुनिया में बहुत सारे डेजर्ट एरियाज़ में और हर जगह पाई जाती हैं। उनकी बहुत सारी और अलग किस्में होती हैं। तो ये बरोज़ वगैरह बनाकर शेड बनाकर रहना पसंद करती हैं और हॉट क्लाइमेट्स में जो है ये नॉक्टर्नल हो जाते हैं, यानी ये रात के वक्त निकलना पसंद करेंगे, दिन के वक्त नहीं निकलेंगे, अपनी एक्टिविटी को कम कर देंगे। तो इस तरह से इसके अलावा बहुत सारे रेप्टाइल्स ऐसे हैं जो पैंटिंग करते हैं, यानी हाँपते हैं। वो मुंह खोलते हैं, उनके मुंह में सलाइवा होता है, सलाइवा से थोड़ा थोड़ा पानी बुखारात बनकर उड़ जाता है और उसकी वजह से मुंह से ठंडक का एहसास जो है वो पैदा होता है, उसे इवेपोरेटिव कूलिंग कहते हैं। इसके अलावा कुछ जो रेप्टाइल्स हैं वो अपनी गीली स्किन जो है वो करेंगे, अपनी ड्राई स्किन को गीला करने की कोशिश करेंगे। कुछ मैरीन इग्वाना, समंदर के पानी में पाए जाने वाले इग्वाना, ये छिपकलियों की एक मखसूस किस्म है। ये ब्लड को डाइवर्ट कर देती है स्किन की तरफ वाइल बास्किंग, धूप की तरफ जब धूप सेक रही होती है तो अपने खून को दौड़ाती है, गर्दिश करवाती है ताकि इसको गर्माइश मिल सके। ऑन डाइविंग इनटू द कूल ओशन, क्योंकि ठंडे समुद्र में जब ये डुबकी लगाएगी तो होगा क्या कि इसका जिस्म फ्रीज़ हो जाएगा।
तो धूप सेंकने के दौरान जिस्म को गर्म करेगी और जब पानी में डुबकी लगाएगी तो स्किन की तरफ उस गर्म खून को गर्दिश करा देगी ताकि अपने आप को गर्म रख सके। और बहुत सारे मेरीन इग्वानास जो हैं वो क्या करते हैं, हार्ट रेट जो है वो फ्लो कम भी कर देते हैं स्किन की तरफ, ताकि हीट लॉस भी कम हो सके, क्योंकि स्किन की तरफ ज़्यादा गर्म खून भी भेजा जाएगा तो सारी हीट जो है वो बॉडी से बाहर डिसिपेट हो जाएगी, जिसकी वजह से दर्जा हरारत जल्दी ड्रॉप हो जाएगा। क्रोमेटोफोर्स नाम से ज़ाहिर है, क्रोमा का वर्ड जो है वो हम कलर के लिए यूज़ करते हैं। ये बहुत बड़े साइज़ के सेल होते हैं, इनमें मखसूस रंग के पिगमेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से स्किन के मखसूस रंग होते हैं तो जानदार हमें बहुत सारे रंगों में नज़र आते हैं। ये भी डिस्पर्स्ड होते हैं स्किन में और हीट अब्जॉर्प्शन में ये भी मददगार साबित होते हैं। टेम्परेट रीजन की बात करें तो बहुत सारे रेप्टाइल्स जो हैं ये विदस्टैंड करते हैं कोल्ड विंटर टेम्परेचर्स बाय एंटरिंग टॉरपोर, यानी जहाँ पर ठंड जब पड़ रही है तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है उसमें अपना गुजारा कैसे करेंगे, ये एक नींद की कैफियत में चले जाएंगे। नींद की इस कैफियत को टॉरपोर बोलते हैं। उस दौरान इनका जो जिस्म का दर्जा हरारत है वो खासा लो हो जाएगा और मेटाबॉलिक रेट भी खासा लो हो जाएगा, तो खुराक हासिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नींद की कैफियत होगी जिसकी वजह से एक जैसा दर्जा हरारत होगा और बाहर के मौसम के जो असरात हैं वो जिस्म पे नहीं होंगे। इंडिविजुअल्स दैट आर यूजुअली सॉलिटरी एंड में माइग्रेट इनटू अ कॉमन साइट आर कॉल्ड एज हाइबरनेक्यूलम, जो मैंने आपको ऊपर भी हिंट दिया था कि कुछ लिजर्ड्स में और दुनिया के बहुत सारे स्नेक्स में हाइबरनेक्यूलम भी होता है, जिसमें सारे के सारे स्नेक्स और लिजर्ड जो है ना वो एक दूसरे के ऊपर चिपटी पड़ी होती हैं और एक ग्रुप की शक्ल में एक दूसरे के ऊपर लगी होती हैं ताकि एक्सपोज्ड एरिया जो है वो उसको रोका जा सके। और इसके अलावा जो हीट एनर्जी जितनी भी उनके जिस्मों में बन रही है उससे आपस में जो जो गर्माइश का एहसास है वो बढ़ाया जा सके, एक्सपोज सरफेस एरिया जो है उसको रिड्यूस किया जा सके। तो ये क्लम्प एक दूसरे के ऊपर जुड़े होते हैं। इसके अलावा हाइबरनेशंस भी हैं, बिल्कुल सही बात है। जब शदीद सर्दियों का मौसम होगा तो ये हाइबरनेट भी करते हैं, बॉडी टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप कर लेंगे, या तो नींद की कैफियत में चले जाएंगे जिसे टॉरपोर कहते हैं, या हाइबरनेट कर लेते हैं। टॉरपोर में जैसे इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि बॉडी टेम्परेचर ऑफ रेप्टाइल्स इन टॉरपोर आर नॉट रेगुलेटेड। टॉरपोर में दर्जा हरारत एक जैसा रहता है, उसको अप डाउन नहीं किया जाता, उसको चेक नहीं किया जाता। और अगर सर्दियों का मौसम इतना शदीद ठंडा है तो ये क्या करेंगे, ये ऐसे जगहों पर रिट्रीट छुप जाएंगे और अपनी बॉडी को भी कर्ल अप कर लेंगे कि बच सकें शदीद ठंड से। लेकिन बहुत सारे एनिमल्स उसके बावजूद जो है वो फ्रीज़ हो सकते हैं अगर उन्हें कोई शेल्टर नहीं मिलती और मर भी जाते हैं। सो डेथ फ्रॉम फ्रीजिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ डेथ्स रेट या मोर्टेलिटी इन टेम्परेट रेप्टाइल्स, क्योंकि यहाँ पर जो है दर्जा हरारत इस तरह से होता है कि ठंड बहुत शदीद वाले मौसम वाली होती है, बहुत ठंड पड़ती है, और इसी तरह गर्मियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा जो है उसी तरह गर्मियाँ अपना उसी तरह इफ़ेक्ट पैदा करती हैं जिसमें दर्जा हर जिस्म का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।